नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट BVR मिसाइल की तरफ से, और अभी हम दुनिया की सबसे बेहतरीन BVR मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि हम मीटियोर मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बिना वीज़ा के आए हैं उनको भ्रम हो सकता है कि हम PL-15 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, और अभी हम मीटियोर मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी कुछ मीडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी मीटियोर मिसाइल की स्टॉक में नए मिसाइल्स को ऐड करने का फैसला किया जा रहा है, यानी कि नए मीटियोर मिसाइल को भी खरीदने के बारे में प्लानिंग की जा रही है। अब इनिशियली भारत की तरफ से रफाल डील के अंदर मीटियोर मिसाइल को खरीदा गया था और करीब 250 के आसपास मिसाइल को खरीदा गया था, जिनको अभी सिर्फ रफाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी जब एडिशनल मीटियोर मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया तो इसको लेके कई तरह के असम्पशन किए जाने लगे थे। पहला ये था कि इसे इस वजह से खरीदने का फैसला किया जा रहा है क्योंकि हमारी जो खुद की अस्त्र मार्क 3 VR मिसाइल है उसको अभी ऑपरेशनल होने में 5 से 6 साल लग सकते हैं। तो उस वजह से अभी मीटियोर मिसाइल को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जो कि हमको चाइना और पाकिस्तान दोनों के अगेंस्ट में BVR एडवांटेजेस को दिला सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि अभी जो MMR से टेंडर होने वाला है उसमें हम 114 नए फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं, तो उनके लिए अभी वेपन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और खास करके मिसाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस वजह से अभी एडिशनल मीटियोर मिसाइल को खरीदने का प्लान बनाया जा सकता है। और अगर यहाँ पे एडिशनल मीटियोर मिसाइल को MMR से टेंडर में खरीदे जाने वाले फाइटर जेट के लिए खरीदा जा रहा है तो यहाँ पर रफाल के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा एक और असम्पशन ये किया जा रहा है कि शायद अभी मीटियोर मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सभी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है। वर्तमान के लिए इसको सिर्फ हम रफाल में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि MBDA की तरफ से किसी भी रशियन ओरिजिन या इजरायली ओरिजिन रडार के साथ मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए हमको मना कर दिया गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा तो इसमें एक इंडिजिनस उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसकी मार्क 3 वेरिएंट होगा। और मोस्टली इसमें जितने भी एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो सभी के सभी इंडियन ओरिजिन सिस्टम्स होने वाले हैं। तो इस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के इसमें मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए इसको लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा किया जा सकता है। और आने वाले 2 से 3 सालों में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भी आने वाला है जो कि 160 किलोमीटर के आसपास की रेंज को प्रोवाइड करेगा। तो BVR फाइट के लिए हमारे पास आने वाले समय में काफी सारे वैरायटी के मिसाइल होने वाले हैं, जिसमें अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 के अलावा मीटियोर मिसाइल हमारे पास सबसे खतरनाक BVR मिसाइल होने वाला है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ से, और अभी हम हमारी एग्जिस्टिंग चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज इसको लेकर कुछ खबर सामने आ रहा था जिसमें बात बताया जा रहा है कि अभी ऑफिशियली इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना शुरू किया जाने वाला है और 2027 के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से अपने सर्विस में मौजूद सभी चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को रिटायर करने वाले हैं। वर्तमान के लिए हमारे पास करीब 187 चेतक और 200 के आसपास चीता हेलीकॉप्टर मौजूद है और इनमें से अभी 70% हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो कि 30 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और करीब 50 हेलीकॉप्टर हैं जो कि अपनी टेक्निकल लाइफ को पूरा कर चुके हैं, यानी कि इनकी सर्विस लाइफ पूरा हो चुका है। तो इस वजह से अभी पहले फेज में 1970s के दौर में खरीदे गए चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर को सबसे पहले रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है और 2027 के बाद सबसे पहले फेज में करीब 50 हेलीकॉप्टर को रिटायर किया जाएगा और इसके बाद आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर सभी चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को रिटायर कर दिया जाएगा। और उम्मीद किया जा रहा है कि इनको आगे चल के HAL की तरफ से भी डेवलप किए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाएगा। इन हेलीकॉप्टर्स को आज भी मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के लिए, एरियल पेट्रोलिंग करने के लिए, फिर अलग अलग तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल किया था और अभी भी एक्टिव ड्यूटी में ऐसे करीब 60 से 120 हेलीकॉप्टर आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगला अपडेट भी हेलीकॉप्टर की तरफ से, और अभी हम अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस सेगमेंट में वर्तमान हमारे पास अपाची, रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और खास करके जो अपाची हेलीकॉप्टर है ये वर्तमान सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के पास ही मौजूद है। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स को 22 अपाची हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था तो उसके तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया था कि उनको भी अपाची हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। और ऐसा बोलने के बाद 2020 में इंडियन आर्मी के लिए करीब 6 अपाची हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था। इस डील की कीमत करीब $930 मिलियन के आसपास की थी
और इसमें जिन अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदा गया था उसको इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाला है। अब आर्मी का पहले से ये तर्क था कि जो अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट होते हैं इनको इंडियन एयरफोर्स के अंडर में रखने के बदले आर्मी एविएशन विंग के अंडर रखा जाए तो बेहतर ऑप्शन होगा, लेकिन तब इस बात से इतना गौर नहीं किया गया था और इसको इनकार कर दिया गया था और इनिशियल बैच में खरीदे गए सभी अपाचे हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेट करने के लिए दे दिया गया था। लेकिन अभी पता चला है कि इंडियन आर्मी को भी एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मिलना शुरू होने वाली है। इन हेलीकॉप्टर्स में भी हेल्फायर जैसे एयर टू ग्राउंड मिसाइल के अलावा स्ट्रिंगर जैसे एयर टू एयर मिसाइल भी इक्विप होने वाली है और अभी इनकी डिलीवरी स्टार्ट होने से पहले ही आर्मी की तरफ से अभी एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदने की प्लानिंग की जा रही है और अभी करीब 11 के आसपास एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर को आर्मी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है, जिसके लिए ऑफिशियल डील को 2024 के आसपास साइन किया जा सकता है। और साथ ही अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एडिशनल 90 के आसपास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और अभी हम चाइना की 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को ये बात तो पता होगा कि अभी चाइना के पास एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है जो कि ऑपरेशनल कंडीशन में, और इसके बाद वो भी एक और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं। अब अभी तक चाइना की J-20 एयरक्राफ्ट को इसकी 5th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से सवाल किए जाते हैं और कईयों का यह मानना कि ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, खास करके इसकी कनार्ड्स की वजह से और इसकी अंडर पावर इंजन की वजह से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड में इसको इंक्लूड करने के लिए वेस्टर्न एक्सपर्ट सहमत नहीं होते हैं। लेकिन अभी पता चला कि चाइना की तरफ से अपनी J-20 को अपग्रेड करना शुरू किया जा रहा है। अब एक साल पहले एक खबर सामने आया था कि चाइना की तरफ से अपनी J-20 के लिए एक नई पावरफुल इंजन को बना लिया गया जिसको WS-15 इंजन कहा जाता है और इस इंजन का इस्तेमाल करके चाइना नए J-20 को बनाना शुरू कर चुका है। लेकिन अभी भी चाइना के पास ऐसे कम से कम 200 के आसपास J-20 ऑपरेशनल कंडीशन में जो कि पहले बनाए गए थे, उन सभी J-20 में अभी चाइना की तरफ से इस नए इंजन को इस्तेमाल करना शुरू किया जा रहा है और इस नए इंजन से उनको अपग्रेड करना शुरू किया जा रहा है, जिसमें J-20 में अभी WS-15 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इस इंजन के साथ अभी एक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि J-20 की मैन्युवरेबिलिटी कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर करने वाला है। इसके अलावा अभी ये भी पता चला कि चाइना की तरफ से अभी स्टेल्थ कन्फिगरेशन में J-20 की मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी को भी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है और लो ऑब्जर्वेबल कन्फिगरेशन में चाइना की J-20 अभी F-22 रैप्टर के मुकाबले ज़्यादा मिसाइल को कैरी कर पाएगा। और साथ ही कुछ साल पहले J-20 में चाइना स्वार्म ड्रोन्स और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को भी या AI ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट को भी कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग कर रहा था। जिस तरीके से हमारा लॉयल विंगमैन वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे ही सिस्टम को भी चाइना अपनी J-20 में भी इंटीग्रेट करने वाला है जो कि आगे चल के अपने साथ अनमैन्ड विंगमैन को भी ऑपरेट कर पाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।